हेलो दोस्तों। आज मैं ऐतिहासिक प्राचीन समय की कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे में विचित्र पक्षी रहता था। दोस्तों, प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था, लेकिन सिर दो थे। दोस्तों, एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और न ही था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचते समझने का काम दिमाग से करता है, और दिमाग तो होता है सिर में। दो सिर होने के कारण पक्षी दिमाग भी दो थे, जिनमें एक पूरब जाने की सोचता, दूसरा पश्चिम। दोस्तों, फल यह होता कि टांगे एकदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर। दोस्तों, पक्षी वहीं खड़ा पाता था। जीवन बस दो सिर के बीच सरसा कसी बनकर रह गया था। एक दिन भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वहाँ ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई है। अच्छा, जरा मैं भी चख कर देख लूँ, कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई थी। पहले सिर के झटककर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इससे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हमें बांट कर खानी चाहिए। फिर दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं। पेट हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो पेट में ही तो जाएगा, और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई, जीव का स्वाद भी होता है। कोई चीज़ है, मैंने तेरी जीव को और खाने के मज़े का ठेका थोड़े नहीं लिया है। फल खाने के बाद पेट से ढकार आएगी, वह ढकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकाने लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी। उसमें से जिस चीज़ की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल को चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है? इसे खाने पर मृत्यु हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना है? मैं क्या खा रहा हूँ भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दोस्तों, जानवर तो बदला लेने की ठान रखा था। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू हो गया था। मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही लिया है। मैंने जो खाना चाहता हूँ वो खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दो। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, एकता ही सबसे बड़ा बल है।
अगर आप फूट उसमें हो जाते हैं तो नुकसान आपका ही होगा। इसलिए एकता ही जीवन की अच्छा और ज़िंदगी की सच्ची बात है। अगर अच्छी से जीना चाहते हैं तो पहले एकता मन में बनाइए और इस तरह की गलती मत कीजिए। दोस्तों, इससे आपने क्या सीखा? ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की कहानी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।